मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। और सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह का, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। और हो चुकी है घाट पे पूरी व्यवस्था, शौक से डूबो जिसे भी डूबना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवीय एकेडमी पे। और आखिरकार आपका प्रेशर जो है वो काम कर गया। अंतोगत्वा हमको एमए सोशियोलॉजी और एमए फिलॉसफी का कोर्स ऐड करना ही पड़ा। लगातार जो हमारे पुराने बच्चे थे उनका ये प्रेशर आ रहा था कि सर यूजी के दौरान हम जो है वो मालवीय एकेडमी से तैयारी करके विश्वविद्यालय तक पहुंच चुके हैं और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी को लेके बहुत विश्वसनीय प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिल रहा है। कुछ रिकमेंडेशंस भी कई बार उन लोगों ने पूछा, लेकिन आपको पता है कि जब तक हम 100% सेटिस्फाई नहीं हो जाए तब तक जो है हमको खुद ही ना रिकमेंड करने में कुछ अच्छा लगता है और ना ही अपने यहाँ कोर्स इंट्रोड्यूस करने में अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने देखा होगा अर्जुन सर की वीडियो और कमलेश सर की वीडियो जो क्रमशः सोशियोलॉजी और फिलॉसफी के ऊपर आधारित है। तो आज से इन दोनों ही कोर्सेस में जो ऐप पे पब्लिश हो चुकी है मालवीय एकेडमी के, हम लोग एडमिशन को ओपन कर रहे हैं और आप इस कोर्स में आने वाले 40 दिनों में संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। एकदम मालवीय एकेडमी के पैटर्न पे लेक्चर, उसका टेस्ट प्रॉपर एकदम फॉर्मेट होगा। तो ये बैच हमारी जो है वो शुरू हो रही है एमए सोशियोलॉजी की 23 जनवरी से, यानी कि 2 दिनों के बाद। बैच का इंड डेट 5 मार्च है। आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं एडमिशन ले सकते हैं। आपके लेक्चर्स रिकॉर्डेड पड़े रहेंगे। लाइव क्लासेस के बाद वो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। पूरा चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज हम आपको इसमें बुकलेट प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे वो देंगे। 5 आपका मेजर टेस्ट लेंगे और सिलेबस पूरा होने पर 10 फुल टेस्ट भी जो है वो हम आपका कंडक्ट करवाने वाले हैं। 1500 रुपये जैसे सारे कोर्सेज की फी है, इसकी भी फी है। वीडियो एक्सेस जो है वो ऐप पे केवल कर सकते हैं और टेस्ट जो है वो आपको ऐप और वेबसाइट दोनों पे मिल सकता है। टेस्ट की पीडीएफ भी हम दे देंगे कि आप आसानी से बार बार उसको पढ़ सकें। तो सोशियोलॉजी की क्लास 23 से शुरू हो रही है। उसके पहले आप इनरोल होकर या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं इनरोल होना चाहें तो उसको आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से फिलॉसफी की क्लास जो है वो 27 जनवरी से शुरू हो रही है। 5 मार्च इसका भी इंड डेट है, 5 मार्च इसका भी इंड डेट है। बाद में जो 10 दिन बचेगा उसमें हम और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे नई नई सीरीज के थ्रू। आपको जब तक एग्जाम हो नहीं जाता तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मत सोचिएगा। अगर आपका एग्जाम लेट जाता है, मान लीजिए 20 मार्च चला गया, 22 मार्च चला गया, तो हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी और हम उस दौरान भी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो वह करवाएंगे। तो मैं दोनों ही शिक्षकों को आमंत्रित करता हूं, कमलेश सर और अर्जुन सर, आप दोनों का मालवीय एकेडमी में स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मालवीय परिवार से इस तरीके से जुड़ें और बच्चों का स्नेह जो है वो आप लोगों को जो है वो बड़े पैमाने पे मिले। हमारे लिए बच्चे सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं और आप लोग शायद पिछले दिनों YouTube के माध्यम से जो है अवगत भी हो चुके हैं, परिचित भी हो चुके हैं। तो इन बच्चों की जिम्मेदारी अब आपकी होगी। तो 2 शब्द जो है वो पहले आप और फिर एक एक करके आप लोग अपने कोर्स के बारे में सर डिटेल दे दीजिए। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मालवीय एकेडमी पर हमें ज्वाइन करके बड़ी खुशी हो रही है। और आप लोगों ने जो है कुछ लेक्चर्स देखा भी होगा जो पीजी के हमारे प्लेटफॉर्म पर है और आप लोगों से कुछ जो है थोड़ी बहुत मुलाकात हुई है और उम्मीद करते हैं कि आगे हम जो है जुड़ेंगे और एक दूसरे से हम जो है मालवीय एकेडमी की जो परंपरा रही है एक दूसरे से हम और आप सीखते रहेंगे। सर का पहले छात्र के रूप में सफर रहा और अब सर जो है वो शिक्षक के रूप में मालवीय एकेडमी की ऐप पे आए हैं। पहले सर मालवीय एकेडमी का ऐप डाउनलोड किए होंगे तो इनको जो है एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करना होगा। अब मालवीय एकेडमी के ऐप पे इनको एज ए फैकल्टी जो है वो एक्सेस मिल रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो अपने भविष्य में कुछ बहुत बेहतर करिए जिससे हम लोगों को भी जो बहुत ही प्राउड फील हो सके। जी सर। बाकी कमलेश सर जो है वो क्रांतिकारी हैं, धुआंधार हैं फिलॉसफी में और मैंने स्वयं इनका जो वो फिलॉसफी के ऊपर लेक्चर देखा और इनके जो वीडियोस वगैरह आप लोगों ने भी सिलेबस के देखा। हालांकि एक जगह इन्होंने सिलेबस पैटर्न को लेकर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, लेकिन वो कॉमन बात है, आप लोग भी देख सकते हैं। उसको मिस हो गया था वो क्षण भर के लिए उसमें जो है, तो हम लोगों ने इसलिए वीडियो को आपने उसको क्लैरिफाई भी किया, वीडियो हम लोगों ने उसको हटाया भी नहीं। तो दोनों लोगों का सिलेबस जो है वो कमेंट बॉक्स में वहाँ देखिए। और सर कमलेश सर आपका भी जो है बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है मालवीय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और बच्चे अब आपकी जिम्मेदारी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देने के लिए। और बच्चों के लिए तो बड़ी ही हमेशा से एक वार्म, हम भी कभी कभी देखते रहते हैं। हालांकि अब तो हम लोगों का पीएचडी चल रहा है और आलोक जी ने इंट्रोड्यूस करवाया कि नहीं फिलॉसफी पढ़ा दीजिए, तो फिर जो है
मैं फिलोसफी को लेकर कहीं पढ़ी जा रही थी। हाँ। अच्छा, मेरा इसमें क्या होता है ना कि जैसे जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेन स्ट्रीम से थोड़े हटके हैं, जी, जी, वैसे फिलोसफी मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है, जी सर। लेकिन आप थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड में जाएंगे, हाँ, छोटी हाँ। यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल, तो बड़ी यूनिवर्सिटीज में मिलेगा। तो ऐसे में फिलोसफी के शिक्षकों को मतलब ढूंढ पाना ये भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमको नहीं लगता कि बिना पीएचडी के इसमें कोई बिल्कुल, बहुत पारंगत हो सकता है, मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत इसलिए हम नहीं ला पा रहे थे। आलोक भैया को हमने कहा कि नहीं, किसी भी कीमत पे आपको बहुत एक्सपर्ट ही लाना है। तो उन्होंने जो है इस चीज को बड़ा जो है वो कायदे से इस बात को उन्होंने समझा। जी। क्योंकि बच्चों का इतना प्रेशर था हमारे ऊपर, हम कहे नहीं, हमको ये कोर्स लाना पड़ेगा जो है। तो वही सर कि जितनी वो क्वालिटी की डिमांड कर रहे थे, तो फिलहाल तो ढूंढना मुश्किल था। तो ठीक है, मैंने सोचा कि चलिए फिर मैं ही मोर्चा संभालता हूँ। आपका इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप मालवीय एकेडमी का मोर्चा नहीं संभाल रहे हैं, बच्चों का मोर्चा संभाल रहे हैं। मैं खुद बता रहा हूँ कि और सब्जेक्ट्स में टीचर जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट में आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप एक ट्रेडमार्क भी तय करें कि फिलोसफी के टीचर को कम से कम इस लेवल का जो है वो होना चाहिए, पीजी में इस लेवल की जो है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ सर कि ये सीयूटी यूजी तक ही काम नहीं करेगा। ये जो वीडियो है और मेरा एक्सप्लेनेशन है, ये जेआरएफ तक, जेआरएफ नेट ही नहीं, जेआरएफ तक के क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा दावा है। बिल्कुल, मैं सर इस बात को समझता हूँ कि जो लोग पीजी की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी यूजी बोल रहे हैं तो वो पीजी समझना है, ठीक है। तो पीजी की जो तैयारी करते हैं वो ऑब्वियस सी बात है, अगर थोड़ा सा डेप्थ उनको अगर उस सब्जेक्ट में ले ले, टच दिया जाता है, नेट जेआरएफ के लिए जो है वो बहुत अच्छे से उसमें अपना पेपर 2 तो जो है वो तैयार कर लेंगे। बिल्कुल। और जेआरएफ होने की पहली निशानी यही है कि आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो। अपने सब्जेक्ट पे कमांड होगा तभी आप जो है जेआरएफ हो पाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा नेट क्वालिफाई करना भी। और नेट जेआरएफ दोनों ऐसा एग्जाम है जो तुक्के से नहीं क्रैक किया जा सकता। बिल्कुल। मतलब जेआरएफ तो हम मानेंगे कि लक से हो सकता ना हो, कई बार ऐसे हमने कई लोगों को देखा है, 1-2 नंबर से उसका नहीं होता है। मेरा भी था सर कि शुरुआत के जो अटेम्प्ट थे जब मैं पीजी के दौरान था, तो 1 मार्क्स से रह गया था मेरा जेआरएफ। ऐसा होता है सर। फिर मैंने इतना अच्छे से मेहनत किया और फिर 150 में से 115 क्वेश्चन सही किया था मैं। और फिर हाँ जी सर, तो फिर जेआरएफ हुआ, इसके बाद अब एसआरएफ हूँ अभी यूनिवर्सिटी में पीएचडी। आप लोगों का सर अपने सिलेबस में स्वागत है, मालवीय एकेडमी में स्वागत है। तो सर अर्जुन सर आप कंटिन्यू करिए और अगले 4-5 मिनट में जो बच्चों को अपने कोर्स के बारे में कि कैसे हम लोग कोर्स को फिनिश कर रहे हैं इसके बारे में सर एक बार डिस्कस कर लीजिए। जी थैंक यू सर। और जैसे कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के जो हमारे साथ के जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा इस चीज़ को लेकर के फ्रेंडली हो चुके होंगे। हमारे कुछ लेक्चर्स पहले ही पब्लिश हो चुके हैं। तो आप लोगों की मैंने एक चीज़ देखा कि बड़े सेग्रीगेटेड कमेंट रहते हैं अलग अलग वीडियोस पर, अलग अलग जगहों पर, और एक जगह कहीं स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहा कि हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो उसके लिए मैं सूरज सर का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन, एक लेक्चर का प्लान किया जहां पर मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर आपको किसी भी चीज़ से संबंधित सोशियोलॉजी में खासकर अगर कोई भी जो है डाउट है तो उसको जो है कमेंट में आप बताएं, हम उस पर जो है चर्चा करेंगे और आगे मिलेंगे। फिलहाल आज हम जो है कोर्स पर बात करते हैं, क्रैश कोर्स में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉपिक है यहाँ पर, ये सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है उस सेक्शन के अंदर अलग अलग यूनिट डिवाइड है। तो इस पहले सेक्शन में जहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें हमने एक लेक्चर डेडिकेटली पब्लिश कर दिया है पहले ही, और आप उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर देखें क्योंकि जो इन डेप्थ जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो बड़ा मिस हो जाती है। आप सीयूईटी पीजी के जब आप एग्ज़ाम को आप देखते हैं तो आपका जो है फोकस इसी पर रह जाता है कि वन लाइनर कुछ मुझे मिल जाए कि भाई स्टेटमेंट किसने दिया, ये कहाँ से आया, और यही सब चीज़ आप जो है इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द रह जाते हैं। तो अगर आपको जो है इन डेप्थ स्टडी जब आपको होगी, जब आप हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसका सराउंडिंग क्या है, उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और जो नए नए जो सोशल साइंटिस्ट उभर करके आ रहे हैं वो किस हिसाब से, चाहे जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, इनके जो है चीज़ों को कैसे जो है इम्पैक्ट करते हैं और उनका जो है इंडिविजुअल पर क्या इम्पैक्ट होता है, इन सब चीज़ों को भी समझने का अवसर मिलेगा। और जैसा कि कमलेश सर ने अभी आपको बताया कि सीयूईटी पीजी को अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम के लिए अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये बहुत मदद करेगा आपको जो है आगे के जो आप भी जो भी एग्ज़ाम आप जो है एस्पायर करें। तो
जैसे कि यहाँ पर हमने जो है सेक्शन में अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है। हमारा अभी जो 40-50 दिन का जो समय है वो बहुत इनफ है। उसमें हम जो है पहले सेक्शन के अंदर इन चीज़ों पर, पहले यूनिट जैसे है नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें 2 लेक्चर रखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें सोशल स्ट्रक्चर और सोशल डिज़ाइन वगैरह जो जितनी चीज़ें हैं उन सब पर हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे 2 लेक्चर के अंदर। और फिर हो गया जैसे स्टेटस एंड रोल्स, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इतना डेप्थ में है नहीं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे एक लेक्चर में हमारा जहाँ तक है कि ये हो जाएगा। फिर उसके बाद सोशलाइजेशन एंड कल्चर। सोशलाइजेशन ओवरऑल इसके अंदर जो है थ्योरीज, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ को आपको समझने की अति आवश्यकता है। इसमें अलग अलग जो थिंकर्स दिए गए हैं उन सब चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है। तो हम डेडिकेटली सोशलाइजेशन पर एक लेक्चर लेंगे, कल्चर पर एक लेक्चर लेंगे, और सोशल प्रोसेस जैसे दूसरा सेक्शन है हमारा, तो इसके अंदर सोशल प्रोसेस हो गया। सोशल प्रोसेस का हम कुछ जो है इसमें लेक्चर्स रखेंगे, यहाँ पर मेंशन नहीं है, 1 लेक्चर इसमें होगा। सोशल ग्रुप जो है, सोशल ग्रुप का हम एक लेक्चर रखेंगे, उसमें जानेंगे समझेंगे कि इन ग्रुप, आउट ग्रुप, इन सब चीज़ों का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे रिलेट करता है। अगर आपने जो है मेरा एनालिसिस वाला एक वीडियो देखा होगा 2024 का क्वेश्चन पेपर का, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया है कि लगभग 5 फॉर्मेट में क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं। उन 5 प्रकार के जो क्वेश्चन डिज़ाइन हुए हैं और होने की संभावना है आगे, वो किस हिसाब से उसको आप टैकल कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि कॉमन सेंस के आधार पर आप कुछ क्वेश्चन तो देख लेंगे, समझ लेंगे, परंतु अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो वो क्वेश्चन आपको घुमा देगा और आप जो है ओवर एनालिसिस करके उस चीज़ में फंस जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम टैकल करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन पेपर, अलग अलग जो है जो एग्जाम्स हुए हैं उन सबको जो रेलिवेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम देखेंगे। अब जैसे मैं बात कर रहा था, इसमें यूनिट 2 के जैसे सोशल ग्रुप है, इसमें मैरिज को लेकर के यूनिट 3 के अंदर जो है इसमें 3-4 जो टॉपिक है जो ओवरऑल एकदम रिफ्लेक्ट करते हैं। मैरिज के अंदर एटलीस्ट एक लेक्चर तो आपको पूरी तरीके से मिलेगा, जिसमें आपको 100% अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ से, मतलब किस प्रकार से मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन किस हिसाब से सोसाइटी में है, और उससे बहुत क्वेश्चन बन करके आते हैं। मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, किनशिप, रिलीजन पर, इन सब चीज़ों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन सब पर एक हम लेक्चर रखेंगे और डिटेल्ड लेक्चर रहेगा इन पर। रिलीजन, इकोनॉमी एंड एजुकेशन, इस पर जो हम लेक्चर्स रखेंगे। यूनिट 4 हो गया, तो इसमें जो है सोशल कंट्रोल एंड सोशल डेविएंस के ऊपर जो है एक लेक्चर हमारा रहेगा, और इसमें हम जानेंगे समझेंगे कि कैसे मीन्स सोशल डेविएंस होता क्या है, सोशल कंट्रोल किस हिसाब से रखा जाता है, लॉज, नॉर्म्स, मोरेज, ये किस प्रकार से जो है सोसाइटी में है और इनका क्या जो है इम्पैक्ट रहता है। तो आगे जैसे और हम देखें सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज। कल्चर के ऊपर हमने पहले ही एक लेक्चर जो है पहले ही प्लान कर लिया है, तो वो इतना डेप्थ में होगा कि आगे आपको किसी और चीज़ पर इतनी ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता ना रहे। हमारा ये कोशिश रहेगी कि जितना आपके सिलेबस में दिया है चीज़ें, उन पर पॉइंट टू पॉइंट पहले फोकस रखा जाए। उसके अलावा जो मिसलेनियस जिसके अंदर आते हैं वो पूरी तरीके से जो है क्रिस्टल क्लियर हो आपके लिए, ये पूरा कोशिश रहेगा। इस वजह से हमने जो है बहुत माइन्यूट लेवल पर जाकर के यूनिट्स को डिवाइड किया है। यूनिट 1 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु ट्राइब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैंने यहाँ पर पिक किया है। इसमें ट्राइब के अंदर एटलीस्ट 2 लेक्चर होने चाहिए। आपको जो है समझ होनी चाहिए कि भाई ट्राइबल सोसाइटी क्या है, कैसे है, अलग अलग मैरिजेस के फॉर्म ट्राइबल सोसाइटी के अंदर कैसे हैं, उनकी जो रहने की टेंडेंसीज है, वो ट्राइबल सोसाइटीज़ कोई थिंकर कैसे उसे डिफाइन करता है, क्या है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जनरल सोसाइटी के बारे में जानेंगे, और जो भी मतलब ये लेक्चर जो है, ये यूनिट 2 जो है ये कल्चर से रिलेटेड है, ये पहले ही कवर हो चुका है, वो सिंपली यहाँ मेंशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लेक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं। सोशल प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर कास्ट, क्लास और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इसको भी डिटेल में समझने की आवश्यकता है। हम वो जानेंगे, इसके प्रिंसिपल और थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, और इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव। ये देखिए 2 सेक्शन, ओवरऑल 6 सेक्शन है टोटल आपके सिलेबस में। और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि जिन्होंने सिलेबस अभी तक देखा नहीं है, हमारे CUET PG के चैनल पर आप जाएँ और जो सिलेबस का एनालिसिस है उसे एक बार आप डिटेल में उसे समझे जाने कि हिडन टॉपिक कैसे हुए रखे हैं उसमें, और वो कैसे क्वेश्चन बन करके आ जाता है। तो उसको जब आप देखेंगे तो आप समझ में आएगा कि कुछ जो है कहते हैं ना, जैसे लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, जो एक R.K. मर्टन का एक कॉन्सेप्ट है, उसी टाइप की चीज़ें इसमें भी है। कुछ लेटेंट चीज़ें हैं, उनको आपको जानने समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन के अंदर रिजर्वेशन दिया ही दिया है, वो आपको मतलब
सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से रिजर्वेशन से संबंधित जो भी कमीशन बैठे हुए हैं, जो मतलब रिकमेंडेशन है, उनके बारे में आपको एटलीस्ट जानकारी थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको बता रहा था। अब इसके आगे इंडियन सोसाइटी में आप देखिए, इंडियन सोसाइटी क्या है, कैसे है, इस क्या डिफरेंट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, नॉलेज इज वेपन क्यों है, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल इशूज, सोशल रिसर्च, ये देखिए ये जो मतलब इसमें दिया गया हुआ है, ये एक सेक्शन जो है सोशल रिसर्च का। सोशल रिसर्च में बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, इसमें मीन्स क्वेश्चन घुमा देता है। अगर आपको जो है डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यहाँ पर आप जो है काफ़ी फंसेंगे। तो इस पर हम जो है डेडिकेटली एक एक यूनिट पर एक एक लेक्चर रखेंगे और उन्हें जानेंगे समझेंगे डिटेल में। ठीक है, अब इसके आगे मैं बढ़ूँ तो जैसे सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया है, इसमें 4 लेक्चर पहले ही हम इंडियन सोसाइटी के ऊपर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ इसमें दिया हुआ है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, लॉज, क्राइम्स, इन सब के बारे में हम अच्छे से जाने समझें और उनको डिटेल्ड जो है हम तरीके से पढ़ें, ताकि आपका CUET PG में आप अच्छे से अच्छा लेवल का परफॉर्मेंस दे सकें। प्रॉब्लम्स, इशूज, स्ट्रक्चरल इशूज, सोशल प्रॉब्लम, ये ओवरऑल सोशल प्रॉब्लम पर ही बेस्ड है, तो हम इस पर जो है डेडिकेटली स्टडी करेंगे। तो ये ओवरऑल जो इसमें दिया गया है, ये एक शॉर्ट फॉर्मेट में हमने आपको बताया कि कैसे किन किन लेक्चर के हिसाब से हम आपको जो है पूरा ओवरऑल सिलेबस को कवर करेंगे। इसके अलावा जो लेक्चर आपका रहेगा वो रहेगा ही, उसके अलावा जो है अलग अलग टेस्ट सीरीज रहेगी, यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस चलेंगी, अलग अलग पेपर के एनालिसिस होते रहेंगी। 1 लाइनर देना हो, अपने आप से जो वैल्यू एडिशन मुझे करना रहेगा वो चीज़ करूँगा। एंड यहाँ पर मैं एक पूरी तरीके से श्योरिटी से एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो ओवरऑल कंटेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, अगर आप इससे पूरी तरीके से लग करके अगर आप इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 1 भी ला दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो है इस चीज़ को डेडिकेटली फॉलो करें और आने वाले लेक्चर सीरीज़ में जो भी रहेगा हम उसमें मिलेंगे ऐप पर, यूट्यूब पर, और आपके जो भी क्वेरीज हो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ ही साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको जो है ऐड करना चाहूँगा कि इस सिलेबस के इतर एक जो चीज़ मैंने अलग से ऐड की है वो है कि लगभग 10 से 12 जो है लेक्चर्स टोटली सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के ऊपर बेस्ड रहेगा, जिसमें वेस्टर्न एंड इंडियन थिंकर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है परंतु उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनको डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, तो कुछ भी आपको यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। तो यही चीज़ था और मुझे लगता है कि सकारात्मक एनर्जी के साथ हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। फिलहाल मैं मोर्चा संभालने के लिए कमलेश सर को फिर से इनवाइट करना चाहूँगा और फिलॉसफी के जो हमारे स्टूडेंट हैं उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनसे तो हम मिलेंगे। तो कमलेश सर को मैं इन्वाइट करना चाहूँगा कि वो आएँ और मंच को संभालें। थैंक यू सो आप लोगों ने देखा अभी सोशियोलॉजी के सिलेबस के बारे में क्या पैटर्न रहेगा और किस तरीके से डिस्कशन चालू होगा। अभी जो है हमने डिटेल में फ़िलॉसफी के जो लेक्चर्स थे और पैटर्न था उसके बारे में मैंने तो बताया ही और अच्छे से आपको एक्सप्लेन डिटेल में किया हूँ। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि फ़िलॉसफी का फिर से वो दोहराव करने की मुझे ज़रूरत है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि टेंटेटिव जो 40 डेज का क्लास है वो 40 डेज का क्लास किस तरीके से हम लोग करेंगे। हाँ, तो यहाँ से ये तो पैटर्न है और ये जो मेटाफिजिक्स का सेक्शन आप देख रहे हैं ये टोटल 13 जो है टॉपिक इसमें हैं और इस 13 टॉपिक को हम अमूमन हर एक टॉपिक को कम से कम 1 दिन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर इससे ज़्यादा समय, क्योंकि कुछ टॉपिक थोड़े लेंदी हैं तो उनको लग सकता है, जैसे कि प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसको जो है हम 2 लेक्चर डेडिकेट करेंगे, 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे क्योंकि ये 5 प्रूफ्स हैं इसमें और जो मैं बताया भी हुआ। फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म इसको 1 लेक्चर में कंबाइन करेंगे। सेल्फ एंड नो सेल्फ इसको भी 1
लेक्चर इसको डेडिकेट करेंगे, कॉन्शसनेस को एक लेक्चर में। और हालांकि ये फाइनल नहीं होगा, टेंटेटिव रहेगा, क्योंकि हमारे पास डेडलाइन है 5 मार्च का। तो 5 मार्च तक तो कक्षाएं चलेंगी ही, लेकिन आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 15 मार्च या फिर 25 मार्च को जितने भी तारीख को हमारी एग्ज़ाम होंगे, उस हिसाब से हम लोग बेसिकली अपने इस नंबर ऑफ लेक्चर्स को अगर ज़रूरत पड़ी तो बेसिकली बढ़ा भी सकते हैं। तो ये पर्सनल आइडेंटिटी पर एक रहेगा क्वेश्चंस, क्योंकि ये सेल्फ नो सेल्फ कॉन्शसनेस और पर्सनल आइडेंटिटी थोड़े से लेस मार्क्स लिए आते हैं, लेकिन प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और सब्सटेंस एंड क्वालिटी ये भी एक लेक्चर में हो जाएगा। बीइंग एंड बिकमिंग ये 2 लेक्चर में होगा। वैसे कोशिश करेंगे कि आपको, क्योंकि जो पेपर का आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 40 जो क्वेश्चन होते हैं एकदम बेसिक पूछे जाते हैं, और फिर बाकी के 10-1500 जो असर्शन रीजन वाले हैं वहाँ डेप्थ की आवश्यकता होगी। तो आप इतना समझ लीजिए कि जिस तरीके से अगर 40 लेक्चर्स हम कंबाइन करेंगे और क्वेश्चन का पैटर्न का एक्सप्लेन करेंगे, तो ये मेरा दावा है कि आप जो है एक पास ही नहीं होगे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। आपने पीछे क्या पढ़ा है इससे मतलब नहीं है, सर ने जैसा बताया भी है, लेकिन अगर आप ये 40 क्लास और जो आने वाला हमारा एग्जाम डेट है वहाँ तक आप हमारे साथ बने रहते हैं, तो ये मेरी गारंटी है और इस टीम का गारंटी है कि आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे जरूर, DU, JNU और BHU जैसे यूनिवर्सिटीज़ में। तो माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम ये 2 लेक्चर में होगा, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत बड़ा ये टॉपिक है। एक्चुअलिटी एंड पॉसिबिलिटी ये एक लेक्चर में हो जाएगा। अपीयरेंस एंड रियलिटी एक लेक्चर में हो जाएगा। तो इस तरीके से, हालांकि जो फिलोसोफर होते हैं अपने आप में ज्ञान के प्रति, क्योंकि फिलोसफी का मतलब भी होता है फिलोस प्लस सोफिया, मतलब लव फॉर द नॉलेज। ये है कि उनको ज्ञान के प्रति प्रेम होता है, अनुराग होता है, इसलिए उनको कितना भी लेक्चर दो वो नहीं होता। लेकिन हमको स्मार्टली प्रिपरेशन करना है, ठीक है। यूनिवर्सल भी हमारा जो है एक दिन में हो जाएगा। रियलिज्म एंड आइडियलिज्म इसको 2 दिन करते हैं। फिर जो है इसेंस एंड एग्जिस्टेंस इसको 1 दिन में करके, और फिर हम सम अप करेंगे मेटाफिजिक्स वाले सेक्शन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 2 में आते हैं। एपिस्टेमोलॉजी है, थ्योरी ऑफ ट्रूथ को हम 2 लेक्चर डेडिकेट करेंगे। थ्योरीज ऑफ एरर को भी 2 लेक्चर, क्योंकि ये हॉट हैं, दोनों ही ये टॉपिक हॉट टॉपिक हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आपको आते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए, कोई ताज्जुब नहीं होगा, ठीक है। गेटियर प्रॉब्लम, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, ये 2 लेक्चर में हम डेडिकेट कर देंगे, और यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर जो है नॉलेज बाय एक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, ये वाला 1 दिन में हो जाएगा। सोर्सेस ऑफ नॉलेज 2 लेक्चर में करेंगे, और यहां से क्वेश्चन सोर्सेस ऑफ नॉलेज से आपको कम से कम 3 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्केप्टिसिज्म 1 क्लास में हो जाएगा। जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज, फाउंडेशनलिज्म, ये 3 लेक्चर इसमें लगेंगे। नॉलेज दैट एंड नॉलेज हाउ, ये 1 लेक्चर में हो जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन जो है ये 1 लेक्चर में, और अप्रायराइज नॉलेज और पोस्टीरियराइज नॉलेज ये 1 लेक्चर में हो जाएगा। आप इथिक्स वाले पोर्शन को देखो तो हर एक, ये इतना लेंदी है अपने आप में, हर एक जो यहाँ पे थ्योरी ऑफ नॉर्मेटिक इथिक्स, यूटिलिटेरियन कंटेंट, डिओंटोलॉजी, वर्चू इथिक्स, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी, केयर इथिक्स, इसको करने में 3-3 लेक्चर लगेंगे। ये जो भी सब टॉपिक है, एक मिनट, यहाँ पे थ्योरी ऑफ मेटा एथिक्स, इसके बाद इसमें 3 लेक्चर लगेंगे। फिर आपको सिंबॉलिक लॉजिक, लॉजिक जो है काफ़ी मैंने बताया कि गेनिंग स्कोरिंग टॉपिक है, तो इस सिंबॉलिक लॉजिक में इंडक्टिव लॉजिक, एनालॉजिकल रीजनिंग, कॉजल प्रोबेबिलिटी, ये 3 से 4 लेक्चर में हम खत्म करेंगे। और
हम आगे जब बढ़ेंगे डिडक्टिव लॉजिक में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछता है। आपने देखा कि टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, सिलोजिज्म और जो है इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस जो रिलेशन होते हैं, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, फिर जो सबऑर्डिनेशन और फिर जो है कॉन्ट्राडिक्शन इत्यादि के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो है लॉजिक का कम से कम हम 5 से 7 लेक्चर लेंगे आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट करने के लिए। ये आप का ही नहीं पेपर होगा बल्कि नेट जेआरएफ के लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर 1 में इवन ये काम करता है, 5 नंबर का पूछा करता है लॉजिक के सेक्शन के अंतर्गत। क्वांटिफिकेशन लॉजिक है, ये सारा हम कंबाइंड रूप से देखेंगे। अब आगे जो है इनफॉर्मल फैलासी, वेस्टर्न इंडियन, इसको एक देख लेंगे, फिर सोशल टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट भी उसी के अंतर्गत हम डील कर लेंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी में अगर हम बात करें तो ये 5 से 7 लेक्चर टोटल हम कंबाइंड रूप से लेंगे। तो टेंटेटिव तरीके से 40 क्लास में हमारा प्रयास रहेगा कि आपको पूरी तरीके से सिलेबस आपके सामने रखें। इसमें टेस्ट मौजूद होंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगे, और जैसे कि सर ने बताया बीच बीच में हम यूनिट समाप्त होने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया करेंगे, और सिलेबस खत्म होने के बाद 10 टेस्ट आपका लिया जाएगा। अब जो है ये आपका जो सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी मैंने बोला कि थिंकर्स और ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस है, इसको हम टोटल जो है 5 से 7 दिन, 1 वीक तो कम से कम लगेगा इसमें। तो इस तरीके से हमारा फिलॉसफी का जो लेक्चर है 40 डेज में हम कंबाइन करेंगे। आप जुड़िए, अच्छे से देखिए, कमेंट करिए, सजेस्ट करिए, और फिर आप ये सोच के कि अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएंगे और आपका जो सपना है एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, अच्छा मार्क्स लाने का, वो सफल होगा। इस बात के साथ मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कि आप जो है जुड़िए, और अगले क्लास के लिए जो टॉपिक वाइज आपने बोल रहा था कि कब से टॉपिक वाइज हमारा लेक्चर आएगा, तो वो बहुत ही जल्द जिस तरीके से फ्रेमिंग हमने करी है उन 40 लेक्चर में टॉपिक वाइज हम डील करेंगे। थैंक यू सो मच।